वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 67 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए है। और प्रीवियस कुछ वीडियो से हम स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और इस वीडियो के अंदर भी हम दो फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला फंक्शन है आपका स्ट्रिंग को कॉपी करने का, यानी कि एक मेन स्ट्रिंग को अगर हमने दूसरे में कॉपी करना हो, और दूसरे फंक्शन में हम एक सब स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं आपका एक मेन स्ट्रिंग से, यानी कि इंडिविजुअल जो वहाँ पे आपके करेक्टर्स हैं उनको स्पेसिफाई करके हम केवल कुछ ही करेक्टर्स को या आपकी सब स्ट्रिंग को यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो दोनों के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम कोड में हम इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देन हमारा जो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है, जिसके अंदर सभी हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। एंड देन हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इंट मेन, इसके अंदर एक स्ट्रिंग में ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एस नाम से मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे ली और इसमें मैं लिख देता हूँ सी प्रोग्रामिंग इज़ ईजी। सी प्रोग्रामिंग हमारी काफ़ी आसान है। और इसी के साथ एक सब स्ट्रिंग के लिए भी मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मान लीजिए इसमें हमारे 30 करेक्टर्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो पहला हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है strcpy, इसे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी करेंगे, यानी कि हमको यहाँ पे x नाम की जो हमारी स्ट्रिंग है इसमें कॉपी करना है s को। तो इससे पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी कॉपी यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर कॉपिंग, जो स्ट्रिंग हमारी है वो %s से में हमें नज़र आएगी और x के अंदर उसको हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। तो गेट सी एच की जगह मैं सिंपली रिटर्न 0 यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए ये तो सिंपल सा हमारा है। अगर हमने कॉपी करना है तो strcpy स्ट्रिंग कॉपी से हम कर सकते हैं। आफ्टर कॉपिंग सी प्रोग्रामिंग इज ईजी हमारा कॉपी हो गया है। दूसरा जो हमारा strncpy है, इससे हम नंबर ऑफ़ करेक्टर्स को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमको एक सब स्ट्रिंग चाहिए, हमें सी प्रोग्रामिंग इज ईजी में से प्रोग्रामिंग को यहाँ पे कॉपी करना है, या जो कि एक सब स्ट्रिंग है इस मेन स्ट्रिंग की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिस स्ट्रिंग में हमने कॉपी करना होता है उसका आप नाम लिखते हैं। देन जिस स्ट्रिंग से करना होता है उसका हम नाम लिखते हैं। तो एस यहाँ पे है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग है वो आपका 0 1 एंड सेकेंड इंडेक्स नंबर से हमारा पी जो है प्रोग्रामिंग का वो स्टार्ट है। तो सिंपली ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग का है 0 इंडेक्स। तो इसमें अगर मैं +2 यहाँ पे करता हूँ तो +2 से सिंपली क्या होगा, आपका जो सी को अब रिप्रेजेंट कर रहा था पॉइंटर, अब वो पी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि पी से हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा। और इसके आगे के आई गेस 10 to 11 यहाँ पे करेक्टर्स हैं। तो 11 करेक्टर्स हमने यहाँ पे निकाल करके लाने हैं, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और उसके बाद के कितने करेक्टर्स या सिंबल्स हमको चाहिए वो इसके बाद हम लिखते हैं। तो 3 पैरामीटर के बाद आफ्टर कॉपिंग सिंपली हमको एक्स में यहाँ पे प्रिंट कर देना है। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे, हमें ये पता है कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसको हमने नल करेक्टर पे एंड करना होता है। तो एक्स का जो 11th है, यानी कि जो लास्ट यहाँ पे है, उसमें हम सिंपली यहाँ पे एक नल करेक्टर को भी प्लेस कर देते हैं। तो नल करेक्टर होता है सिंपली /0, तो ये हमारा लास्ट में यहाँ पे आएगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, इससे आपका एक सब स्ट्रिंग आप कॉपी कर सकते हैं। और अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपने कॉपी करना है तो उसके लिए सिंपली हम strcpy को यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, आफ्टर कॉपिंग केवल प्रोग्रामिंग हमको यहाँ पे मिला है, यानी कि एक सब स्ट्रिंग हमने निकाली है हमारी मेन स्ट्रिंग सी प्रोग्रामिंग इज़ ईजी से। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 67। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 68।